हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेशन रीडेवलपमेंट ऑफ CSMT मुंबई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाली जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई का रेलवे स्टेशन। हाँ, देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, जिसको आज भी विक्टोरिया टर्मिनस या VT के नाम से जाना जाता है, ये देश और दुनिया में मुंबई का प्रतिबिंब है। फेमस मुंबई हाँ। CSMT और इसके साथ की इमारतों को यूनेस्को ने 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA को CSMT के पुनर्विकास का जिम्मा दिया गया है। इस स्टेशन की संरचना 1888 में की गई थी, जिसके मुकाबले आज उससे कई गुना ज्यादा यात्री CSMT से गुजरते हैं। स्टेशन जाने का रास्ता प्रमुख रूप से दक्षिण की दिशा से ही खुला है, जिससे कंजेशन होता है। स्टेशन में यात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है और स्टेशन को दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल बनाने की भी आवश्यकता है। CSMT उपनगरीय रेलवे और इंटरसिटी रेलवे दोनों का स्टेशन है। ये एक स्टेशन में दो का काम करता है। ये स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशंस में से एक है। स्टेशन के यात्री संचालन को दुरुस्त करने की और नए रास्ते खोलने की आवश्यकता है। और किस रेलवे की कितनी जरूरत है इंडिया और कितना मतलब वो इनकम मतलब वो अपना कमा भी सकती है। अच्छा, लोकल ट्रेन मुंबई में चल रही है इसी वजह से। स्टेशन में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। CSMT के आवागमन के लिए पूर्व में डी बड़े रोड एरिया है पे भी फैला हुआ और है। पश्चिम में PD मेलो रोड है। CSMT के दक्षिण में फोर्ट एरिया है, जो कि मुंबई का एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। CSMT के पास और भी हेरिटेज इमारतें हैं, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय और GPO। फोर्ट एरिया दक्षिण में होने की वजह से दक्षिण के रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। CSMT के पुनर्विकास में स्टेशन को 1 नोड से 3 नोड करने का प्रस्ताव है। दक्षिणी हेरिटेज नोड को डीकंजेस्ट करके 2 और नोड्स, सबर्बन नोड और लॉन्ग डिस्टेंस नोड बनाने का प्रावधान है। तीनों नोड्स में नई और मॉडर्न यात्री सुविधाएं प्लान की गई हैं। स्टेशन के उत्तर से एक नई एंट्री बनाई जाएगी, जो क्राफट मार्केट जैसे व्यस्त एरिया को स्टेशन से जोड़ देगी। दक्षिण के हेरिटेज नोड से रेलवे ऑफिसेज को PD मेलो रोड के साथ लगके एरिया में जगह दी गई है और इस एरिया में यात्रियों के लिए ओपन पेडेस्ट्रियन प्लाजा बनाया जाएगा। इस नोड का दोनों उपनगरीय और इंटरसिटी यात्री उपयोग करते हैं, जो कि कुल यात्रियों का 80% है। तो प्यारा लग रहा है। एनिमेटेड बट नाइसली। अगर ऐसा बन जाए कमाल। बस ये कि फिर इधर ट्रांसपोर्ट यूज ना किया जाए। भी जरूरी है। इस एरिया के हेरिटेज को प्रदर्शित करने के लिए इमारत का संरक्षण सन 1930 जैसा किया जाएगा। बस ये हमारे 1950 से एशिया का ही 1960 के दशक में बनाई गई रेलवे इमारतों की जगह एक नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें रेलवे ऑफिसेज, व्यूइंग गैलरी और रेस्टोरेंट की योजना की गई। क्यों होता है क्या मतलब सीक्रेट? बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एनिमेशन में लोगों को काला क्यों बनाया है, मतलब बिल्कुल शेडोज की तरह। दे आर नॉट विजिबल ताकि फेसेस ना हो। वो कहते हैं इतनी मेहनत कौन करे अभी बैठ के बंदे। दे वुड लुक मोर गुड इफ चलो हैड प्रॉपर। लेकिन काफी अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा बनाया, खूबसूरत बनाया। कॉन्कोर्स एरिया में रेल यात्री सुविधाएं, डिजाइन किया एनिमेट जिसने किया वो भी मतलब इतना एरिया का निर्माण किया जाएगा। एरिया मुझे देख के इस पूरे एरिया को आर्केड रूफ से ढकने का प्रावधान है, जिससे यात्रियों को धूप, गर्मी और बारिश से राहत मिलेगी और स्टेशन को साफ रखने में मदद मिलेगी। पूर्व में PD मेलो रोड से पहुंचते हुए एक नए लॉन्ग डिस्टेंस नोड की संरचना की गई है। ये नोड इंटरसिटी यात्रियों के लिए है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना की गई है। इस नोड से स्टेशन के बाकी हिस्सों में भी पहुंचा जा सकता है। इस नोड में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। स्टेशन में आने या जाने के लिए
एक मल्टी मॉडल हब की जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट और दुकानों का भी प्रबंध किया गया है, जो स्टेशन के ऑल्टरनेट रेवेन्यू का साधन बनेगा। स्टेशन में जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। CSMT दिव्यांगजन के लिए 100% एक्सेसिबल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस नोट में यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस नोट और सबर्बन नोट को जोड़ते हुए एक स्काई वॉक का प्रस्ताव किया गया है। स्काई वॉक से हेरिटेज इमारत के नज़ारे भी लिए जा सकते हैं। ये सुविधाएं यात्रियों के रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। CSMT एक स्टेशन ही नहीं, शहर का अभिन्न और वाइब्रेंट हिस्सा बनेगा। उपनगरीय यानी सबर्बन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के उत्तर में सबर्बन नोट का प्रावधान किया गया है। इस नोट को DN रोड से पहुंचा जा सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस नोट और हेरिटेज नोट से जुड़ा हुआ है। इस नोट में उपनगरीय यात्रियों के लिए दुकानों का प्रावधान है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल की तरह एंट्री गेट के लिए भी योजना की गई है। यहाँ से भी हेरिटेज इमारत का नजारा लिया जा सकता है। ट्रेन से आओ, मेट्रो में जाओ। इस नोट की दूसरी मंजिल पर स्काई वॉक आता है, जिसमें दुकानें और रेस्टोरेंट्स का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं यात्रियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। CSMT हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका पुनर्विकास एक आवश्यकता है, जो इस स्टेशन को दुनिया के दूसरे विकसित स्टेशंस के बराबर खड़ा कर देगा। CSMT के पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, पर मुंबई और देश की छवि को भी वृद्धि मिलेगी। धन्यवाद। रात को कितना खूबसूरत है। बहुत। मुझे इंडिया और इंडियन रेलवेज़ की जो सबसे मज़े की बात ये लग रही है कि वो अपने स्टेशंस को, ट्रेन्स को जितना ज़्यादा मॉडर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं, और वो सबसे कमाल की चीज़ है। क्योंकि मैंने जितनी चीज़ पाकिस्तान में नोट की, पाकिस्तान रेलवेज़ बना तो रहा है लेकिन वो ज़्यादातर हिस्ट्री पे फोकस करता है। यानी कि अगर कोई स्टेशन रीडेवलप कर रहे हैं तो हिस्ट्री की तरह, महल की तरह बना दो, जो कि आजकल के दौर में सही है लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं लगता। इंडिया ने जो भी स्टेशन बनाए हैं, जिस तरह हमने एक स्टेशन के ऊपर रिव्यू दिया था जो कि इंडिया का पहला AC वाला वो था स्टेशन, और वो बिल्कुल ही ज़्यादा एयरपोर्ट की तरह बनाया गया था, तो वो बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान भी काम करे, और ये वीडियो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। हमें कमेंट्स में एक दो और सजेशंस भी आए हुए थे, जिस तरह मेरे ख़्याल से उसमें से एक वीडियो ऐसी थी दिल्ली के ऊपर थी, जो दिल्ली को भी रीडेवलप करें। तो अगर आप उस पर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल यार, जिस तरह मतलब इस तरह इस बड़े से स्टेशन को मतलब जिस तरह पहले भी खूबसूरत था, मतलब अभी जिस तरह इसमें वो डेवलपमेंट किया जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन में तो देखकर बहुत ही ज़्यादा इस तरह लग रहा था कि मतलब आप किसी डेवलप्ड कंट्री में गए और आप उसके जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बल्कि रेलवे स्टेशन लग ही नहीं रहा था, इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई एयरपोर्ट वगैरह हो, वो भी कोई डेवलप्ड कंट्री का कोई एयरपोर्ट इस तरह। तो अगर ये मतलब सक्सेसफुल हो जाता है ये प्रोजेक्ट, तो हमें बहुत खुशी होगी कि मतलब ये लोगों के इससे बहुत फ़ायदा होगा। ओवरऑल जो लुक था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, इसमें हर फैसिलिटी थी, ये बहुत
प्लस पॉइंट था। फिर ये मेट्रो ट्रेन को एक टनल के साथ मतलब जोड़ रहे थे और रोड के साथ भी कनेक्ट कर रहे थे। तो मतलब ये सभी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो ये इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त था, बेनिफिशियल भी था और ब्यूटीफुल लुकिंग भी था। तो ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया। बिल्कुल इसी तरह अगर देखा जाए तो मैप काफ़ी खूबसूरत था। अगर इसी तरह बना लिया इन्होंने तो मैं कहता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, वहाँ के वर्कर्स के लिए, वहाँ के जो लोग हैं, मुंबई के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत काफ़ी मतलब उनके लिए कोई नई चीज़ होगी। क्योंकि जिस तरह का एनिमेटेड जिस तरह बनाया गया ना, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मैप में दिखाया गया है कि इस तरह होगा लेकिन उस तरह नहीं बनता। लेकिन मैंने इंडिया की एक चीज़ नोटिस की है कि वो हमेशा जब कोई प्रोजेक्ट बनाने का इरादा करते हैं ना, और जिस तरह का वो पहले बताते हैं कि हम लोग इस तरह बनाएंगे, चाहे वो कार्स हो या चाहे वो कोई और स्टेशन हो या ट्रेन हो, तो वो एग्जैक्ट वही चीज़ बनाते हैं और इसी वजह से लोग वहाँ पे इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। अगर इन्होंने इसी तरह बना लिया तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही बेहतर हो जाएगा, कि उन आवाम को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो स्टेशन है ना, ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि सिर्फ यहाँ लोकल्स आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल भी आते हैं। क्योंकि इंडिया एक टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। वो ट्रेन का यूज़ करते हैं, देखना चाहते हैं कि वो अब वहाँ जो बाकी कंट्रीज़ में, और ये वो कंपेयर ज़रूर करते हैं कि बाकी कंट्रीज़ में और इंडिया में क्या फ़र्क है, ट्रेन में कितना फ़र्क होगा, स्टेशन में कितना फ़र्क है। और ये मुझे सच बताऊँ, जो मैं ये देख रहा था ये वीडियो, मुझे लग नहीं रहा था कि ये कोई स्टेशन है। ये मुझे ज़्यादातर एयरपोर्ट की वाइब आ रही थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ना, अगर इस तरह के स्टेशन बनना शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ ये इंडियन रेलवेज़ के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। ज़ाहिर सी बात है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इसी और इंडिया और ये टैक्स वगैरह इस सारे आवाम की है, और अगर इसी तरह बनाएंगे तो आवाम भी इससे खुश होंगी, जो टूरिस्ट होंगे वो भी खुश होंगे, और ओवरऑल एक अच्छा इमेज शो होगा इंडिया का बाकी मालिक से कंपेयर किया जाए तो वीडियो तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़े की वीडियो थी। और अगर नाम भी ये जो स्टेशन है ये वैसे भी अपने दौर में बहुत से फेमस है, क्योंकि इसमें मूवीज़ वगैरह भी बनाई गई है कि मिसाल इस तरह का ट्रेन उड़कर उसी एरिया में इस तरह का मिसाल स्टेशन बनना शुरू हो गया, तो मिसाल ये फिर अपने लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ओवरऑल वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।